देश न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ स्नेहा तिवारी। चलिए नजर डालते हैं कुछ हेडलाइंस पर। एक देश एक चुनाव को लेकर केंद्र ने बनाई कमेटी, रामनाथ कोविंद होंगे अध्यक्ष। कांग्रेस का सवाल, सरकार को अचानक इसकी जरूरत क्यों पड़ी। इंडिया ने कोऑर्डिनेशन कमेटी का किया ऐलान, केसी वेणुगोपाल, शरद पवार समेत 14 सदस्य शामिल, अगली मीटिंग में लोगों पर फैसला। मुंबई में इंडिया की बैठक, लॉन्च नहीं होगा लोगो, एक डिजाइन फाइनल लेकिन बदलाव का सुझाव मिला। भोपाल में लंपी वायरस के 32 केस, शहरी इलाके में मिले सभी संक्रमित पशु, इनमें से 11 आवारा घूमने वाले पशु। $727 करोड़ के हमीदिया अस्पताल की हकीकत, व्हील चेयर तक के लिए भटकते रहे मरीजों के परिजन, 3 दिन पहले सीएम ने किया था लोकार्पण। अब देखते हैं खबरें विस्तार से। एक देश एक चुनाव पर केंद्र सरकार ने कमेटी बना दी है। एक न्यूज एजेंसी के मुताबिक पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को इसका अध्यक्ष बनाया गया है। इसका नोटिफिकेशन जारी हो सकता है। केंद्र सरकार ने 18 सितंबर से 22 सितंबर तक संसद का विशेष सत्र बुलाया है। संभव है कि एक देश एक चुनाव पर सरकार बिल ला सकती है। केंद्र की बनाई कमेटी एक देश एक चुनाव के कानूनी पहलुओं पर गौर करेगी, साथ ही इसके लिए आम लोगों से भी राय लेगी। इसी बीच भाजपा के अध्यक्ष जेपी नड्डा कोविंद ने मिलने और उनके आवास पर पहुंचे, हालांकि इस मुलाकात की वजह सामने नहीं आई है। और मुंबई में इंडियन नेशनल डेवलपमेंट अलायंस इंडिया की तीसरी बैठक के दूसरे दिन 13 सदस्यों वाली कोऑर्डिनेशन कमेटी का ऐलान कर दिया गया। इस कमेटी में केसी वेणुगोपाल, संजय राउत, शरद पवार, हेमंत सोरेन, एमके स्टानिल, अमर अब्दुल्ला, ललन सिंह, तेजस्वी यादव, महबूबा मुफ्ती, डी राजा, अभिषेक बनर्जी, जावेद अली खान और राघव चड्ढा सदस्य होंगे। हालांकि गठबंधन के लोगों पर सहमति नहीं बन पाई है, इसलिए इसे 1 सितंबर को लॉन्च नहीं किया गया। लोगों ने 6 डिजाइन शॉट की लिस्ट किए हुए थे, जिसमें से एक सभी को पसंद आया है, लेकिन इसमें कुछ बदलाव होने बाकी हैं। इस पर फैसला अगली मीटिंग में होगा। मुंबई में इंडियन नेशनल डेवलपमेंट अलायंस की तीसरी बैठक का आज दूसरा दिन था और मीटिंग होटल ग्रांड हयात में सुबह 11 बजे से चल रही थी। हालांकि लोगों पर सहमति नहीं बन पाने के कारण विपक्षी गठबंधन का लोगो आज लॉन्च नहीं हो पाया। लोगों के 6 डिजाइन शॉर्टलिस्ट हुए थे, जिसमें से एक को चुना जाना है और चुनाव के समय पहले होने की अटकलों के बीच गठबंधन सीट शेयरिंग पर जल्द से जल्द एक फॉर्मूले पर पहुंचना चाहता है। इसके लिए क्षेत्रीय स्तर पर कमेटियां बनाने का भी बात हो रही है। और राजधानी भोपाल में लंपी वायरस का खतरा बढ़ रहा है। पिछले 7 दिन में शहर के अलग अलग इलाके से लंपी वायरस के कुल 32 गोवंश मिल चुके हैं। इनमें से 11 गोवंश सड़क पर आवारा घूमने वाले हैं, जिन्हें जहांगीराबाद स्थित आसरा पशु आश्रय स्थल में क्वारंटीन रखा गया है, जबकि बाकी गोवंश पशु मालिकों के पास ही हैं। इन संक्रमित गोवंश को स्वास्थ्य पशुओं से दूर रखने को कहा गया है, ताकि लंपी का संक्रमण न फैले। 2 से 3 संक्रमित गोवंश गंभीर हैं, लेकिन मौत किसी की नहीं हुई है। पशु चिकित्सा विभाग के अफसरों का कहना है कि 7 दिन तक संक्रमित पशुओं को क्वारंटीन रखा जाता है, इसके बाद वे रिकवर हो जाते हैं। और हमीदिया अस्पताल की नई बिल्डिंग 727 करोड़ की लागत से बनी, मगर अव्यवस्थाओं का आलम यह है कि यहां टूटी व्हील चेयर के सहारे मरीजों को ले जाना पड़ रहा है। कई बार तो ऐसा मंजर देखने को मिला कि 3-3 लोग मिलकर व्हील चेयर में मरीजों को ले जाते हैं। इमरजेंसी वार्ड के मरीज और उनके परिजनों तक को परेशानी उठानी पड़ती है। गैरतगंज की रहने वाली वैशाली 30 अगस्त की रात करीब 12:30 बजे हमीदिया अस्पताल पहुंची। इस दौरान उन्होंने इमरजेंसी वार्ड के डॉक्टर को दिखाया और
कमला नेहरू में उनको अल्ट्रासाउंड के लिए जाना पड़ा। इस दौरान उनके परिजनों ने वहां पड़ी एक व्हीलचेयर उठाई, जिसके आगे 2 पहिए पूरी तरह से जाम थे। और जोधपुर की पूर्व महारानी हेमलता राजे 180 किलोमीटर की धार्मिक पैदल यात्रा पर निकली हैं। 11 सितंबर को उन्होंने जोधपुर से जैसलमेर के पोखरण स्थित लोक देवता बाबा रामदेव मंदिर में दर्शन के लिए यात्रा की शुरुआत की। इस दौरान बड़ी संख्या में महिलाएं और राजघराने के पदाधिकारी मौजूद रहे। पूर्व महारानी समेत अन्य श्रद्धालु रोजाना करीब 20 किलोमीटर पैदल यात्रा करेंगे। यात्रा की शुरुआत से पहले पूर्व महारानी रत्नानाड़ा स्थित गणेश मंदिर भी पहुंचेंगे। इंडिया गठबंधन की बैठक मुंबई में हो रही है। बिहार की भूमिका इसमें अहम इसलिए है कि बीजेपी विरोधी पार्टियों के जुटने के बाद पहली बैठक पटना में हुई थी और अब तीसरी बैठक बड़े स्तर पर मुंबई में हो रही है। बिहार की राजनीति के 2 बड़े धुरंधर नेता लालू यादव और नीतीश कुमार, जो राष्ट्रीय राजनीति में भी अपनी धाक रखते हैं, मुंबई की बैठक में भाग ले रहे हैं। इस बैठक को लेकर बिहार की राजनीति गर्म है। बीजेपी के प्रवक्ता अरविंद सिंह का कहना है कि मुंबई में घमंडिया गठबंधन के लोगों का जुटान हुआ है। यह घोटाले वाले लोगों की जमात है। इन सबों में इतनी ताकत नहीं है कि पीएम नरेंद्र मोदी का सामना कर सके। अलीनो के प्रभाव से इस बार यूपी ही नहीं देश में भी कम बारिश दर्ज की गई है। 122 सालों में अगस्त में जहां सबसे कम बारिश दर्ज की गई है, वहीं यूपी में 16% कम बारिश रिकॉर्ड की गई है। सहारनपुर, मेरठ, मथुरा, आगरा समेत 30 जिलों में कम बारिश हुई है, जिसमें ये जिले रेड जोन में रहे, जबकि संभल, बदायूं, एटा, फिरोजाबाद, चित्रकूट, गोरखपुर में औसत से ज्यादा बारिश दर्ज की गई है। भदोही में पूरे अगस्त में एक बूंद भी पानी नहीं बरसा। और बिलासपुर में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने स्टूडेंट्स को देखकर बीच सड़क अपना काफिला रुकवाकर बच्चों को चॉकलेट बांटे। उसके बाद उन्होंने कुछ देर तक उनसे बात भी की। वह रतनपुर स्थित महामाया मंदिर दर्शन करने जा रही थी। इसके बाद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जीजीयू के 10वें दीक्षांत समारोह में शामिल होने पहुंची थी। समारोह में राज्यपाल और मुख्यमंत्री भी मौजूद रहे। इस दौरान राष्ट्रपति ने 28 शोधार्थियों को पीएचडी की उपाधि और लगभग 70 स्टूडेंट्स को गोल्ड मेडल दिए। और चंडीगढ़ में पंजाब यूनिवर्सिटी और 11 डिग्री कॉलेजों के छात्र संघ चुनाव के नामांकन के बाद नामांकन वापसी का समय पूरा हो गया है। इसी बीच नेशनल स्टूडेंट्स यूनियन इंडिया एनएसयूआई ने इंडियन नेशनल स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन आईएनएसओ और हरियाणा प्रदेश स्टूडेंट्स यूनियन एचपीएसयू के हाथ मिला लिया है। एनएसयूआई पार्टी ने जनरल सेक्रेटरी पद के लिए आईएनएसओ और जॉइंट सेक्रेटरी पद के लिए एचपीएसयू पार्टी के से हाथ मिलाया है। इससे पहले भाजपा छात्र विंग के पूर्व प्रेसिडेंट के आज सीवाईएसएस में शामिल होने की खबर सामने आई। पिछले साल सीवाईएसएस ने एबीवीपी को रिकॉर्ड अंतर से हराया था। इस बार भी सीवाईएसएस पिछले साल का अपना रिकॉर्ड तोड़ने की उम्मीद जता रहा है। फिलहाल के इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए देश न्यूज। नमस्कार।